जब आप चार्ट पे जाओगे ना तो आपको हर एक जगह से ना यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू यूज प्राइस पैटर्न्स एज डिक्शनरी, rather understand the story. बोरिंग, रिपीटेटिव एंड कंसिस्टेंट इज प्रॉफिटेबिलिटी. जैसे डाउ थ्योरी में भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. और ये आप जाके जैसे अभी भी अगर आप करंट के चार्ट, निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आप देखोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पर किस तरह से हुआ है. भाई सीधे सीधे बात है, रैंडम प्राइस एक्शन को चेस करना बंद कर दो. अब आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेड चाहिए, हाई प्रोबेबल ट्रेड चाहिए जिसकी फेलियर रेट कम हो, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी. सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है. हाँ भाई. दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब. मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे. आप समझ ही गए होंगे कि आज हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप तो ये सोच रहे होंगे कि भाई प्राइस एक्शन के बारे में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, मैंने डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ा है, राइट. लेकिन जब आप उसको अप्लाई करने जाते हो ना चार्ट्स पे, तो शायद वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता. तो क्या, व्हाट इज मिसिंग, राइट. आपने प्राइस एक्शन की बहुत सारी वीडियोस देख ली, आपने प्राइस एक्शन की बहुत सारी किताब पढ़ लिए, आपने प्राइस एक्शन के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कर लिए, लेकिन देयर इज वन सटल थिंग दैट यू आर मिसिंग. यानी कि आपको जो चीजें हैं, प्राइजेशन के कंसेप्ट्स हैं, उनको सही जगह पर इस्तेमाल करना है. ये वो पजल के तरह होते हैं ना कि सही पीस को सही जगह पर लगाओगे तब पूरा पिक्चर बनेगा. तो आज के वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि आपके साथ डिस्कस करें कुछ ऐसी चीजें जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप शायद कर रहे होंगे या आप उनको मिस आउट कर रहे होंगे. तो ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो को समझने के बाद हो सकता है कि आपके प्राइस एक्शन की जो ट्रेडिंग है, आपके प्राइस एक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत हद तक एनहांस हो जाए. फ्रेंड्स, मैंने अपनी दूसरी किताब RSI मास्टरी ये लॉन्च कर दी है. इसमें हम लोगों ने RSI को बहुत ही इन डेप्थ कवर किया है, राइट. मैंने आपके साथ मतलब कि एकदम बेसिक से शुरू किया है, इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद एडवांस कंसेप्ट पे धीरे 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 हम लोगों ने बिल्ड किया है. ये किताब अभी Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है. आप इस किताब को अगर खरीदना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. और ये किताब जो है आपके टेक्निकल लाइब्रेरी का एक बहुत ही मेरे ख्याल से वैल्यूबल हिस्सा बन जाएगा अगर आप RSI जैसे इंडिकेटर में इंटरेस्टेड हो तो अगेन प्लीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग RSI, ये किताब आप जरूर जाके एक बार जो है कोशिश करिए पढ़ने की और समझने की, राइट. तो चलिए इसी के साथ आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है प्राइस एक्शन 3 स्टेप सिस्टम. वो 3 स्टेप जो कि आपके प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को टॉप नॉच कर देगा या एक नॉच ऊपर जरूर लेके जाएगा. तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, राइट, आप बोलोगे भाई प्राइस एक्शन के बाद, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत किताबें हम लोगों ने पढ़ी है लेकिन ये हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों, राइट. जब प्राइस एक्शन को लेकर इतना हल्ला है, जब प्राइस एक्शन को लेकर इतनी चर्चा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्केट के मूवमेंट के बारे में बताता है, स्मार्ट मनी के मूवमेंट के बारे में बता रहा है, तो हमारे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है? ये इसीलिए आपके लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए यहां पर कुछ कॉमन मिस्टेक है. एक तो हजारों पैटर्न होते हैं, हजारों ट्रेंड लाइंस. जब आप चार्ट पे जाओगे ना तो आपको हर एक जगह से ना यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ सपोर्ट, यू विल बी एबल टू ड्रॉ अ रेजिस्टेंस. तो ये जो हजारों रेफरेंस आते हैं ना, ये आपको नहीं करने. बहुत कुछ सिलेक्टिव ट्रेंड लाइंस को डिस्कस करना है, कुछ सिलेक्टिव लेवल्स को डिस्कस करना है, वो हम देखेंगे. सेकंड होता है कि हम जो होते हैं ना, एंडलेस कैंडलस्टिक के पैटर्न के नाम के पीछे ना पागल हो जाते हैं. बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, किकर, बुलिश किकर, ये वो कुछ मतलब नहीं है. आपको नाम से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कैंडलस्टिक आपको क्या बोल रही है. ये कैंडलस्टिक आपको बोल रही है बुल्स आ गए, ये कैंडलस्टिक आपको बोल रही है बेयर्स आ गए. ये दोनों चीज आपको देखना है. सिर्फ यही जरूरी नहीं है, सिर्फ यही जरूरी नहीं है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्टेक्स्ट. कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अगर आपको यूज करना है या कोई भी प्राइस पैटर्न को यूज करना है, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करना पड़ेगा. कॉन्टेक्स्ट मतलब कि ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में, राइट. तो जैसे मैं आपने पहले भी वीडियोस देखी होगी इस चैनल पे कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो जनरली अगर 1 या 2 बेयर कैंडल आते हैं तो वो ना कोई काम नहीं करते. वहां पर हमें ना रिस्क नहीं ले सकते. स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में बेरिश कैंडल को ट्रेड करना मतलब कि डजंट मेक एनी सेंस, राइट. तो कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत जरूरी है कि आप जो कैंडलस्टिक देख रहे हो या आप जो पैटर्न देख रहे हो उसका क्या कंटेक्स्ट है. क्या इस ट्रेंड में वो कंटेक्स्ट है? क्या इस लेवल पे जहां पर प्राइस अभी पहुंची हुई है, क्या वो कोई मतलब रखता है? क्या रेजिस्टेंस के पास, अगर रेजिस्टेंस के पास आपको बेरिश कैंडलस्टिक मिलता है तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ, एक सप्लाई जोन पे आपको बेरिश कैंडलस्टिक मिल रही है. लेकिन रेजिस्टेंस के पास कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक हो रहा है और ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो रेजिस्टेंस जनरली अप ट्रेंड में टूट जाते हैं. आप देखिए, जब अप ट्रेंड होते हैं तो प्राइस जो है रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते ऊपर जाती है. डाउन ट्रेंड में
प्राइस सपोर्ट को तोड़ते तोड़ते नीचे आती है। तो वो कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत जरूरी है ट्रेंड का, वो कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत जरूरी है। पीओआई का मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे आज की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। पीओआई का कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत जरूरी है। तो द रियल प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हम कैंडलस्टिक को समझ रहे नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। हमें मालूम है कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, हमें मालूम है हैमर क्या होता है, हमें मालूम है बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है। ये नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ना हम एक बड़े पिक्चर को मिस कर रहे हैं कि भाई वो कैंडलस्टिक पैटर्न तो है, लेकिन क्या वो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इस कंटेक्स्ट में क्या बता रहा है, इस चार्ट पे ये बुलिश एंगल्फिंग क्या बता रहा है, वो हमारा फोकस होना चाहिए। बुलिश एंगल्फिंग इज बुलिश, वी नो दैट, लेकिन क्या इस चार्ट पे देखकर आपको लग रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग ये असल में बुलिश है कि या ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें रैंडम नहीं करना कुछ काम, राइट। रैंडम ट्रेड करना मतलब तो गैम्बलिंग हो गया। अगर आप बुलिश कैंडलस्टिक को जानते भी हो, बुलिश एंगल्फिंग को जानते भी हो, लेकिन उसको रैंडमली बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रेड कर रहे हो, तो इट इज लाइक इक्विवेलेंट कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कि आप जो भी प्राइस एक्शन की स्टडी करते हो, कैंडलस्टिक की स्टडी करते हो, प्राइस पैटर्न की स्टडी करते हो, वो एक डिक्शनरी जैसी है ना। डिक्शनरी में आपको वर्ड के मीनिंग बताए हुए रहते हैं, लेकिन आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो कैंडल एक्चुअली अभी क्या बोलना चाह रहा है, क्या उस कैंडल का रेलेवेंस है, क्या वो पैटर्न का रेफरेंस है, वो आपको जब मूव करता है ना, मार्केट में वो एक स्टोरी की तरह मूव करता है। तो डिक्शनरी आपको सिर्फ मीनिंग बताता है, स्टोरी आपको जो है पूरी जो है एक जिसे हम बोलते हैं ना, एक पूरा आपको बेस, एक पूरा आपको बैकग्राउंड, एक पूरा आपको इतिहास बताता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू यूज प्राइस पैटर्न्स एज डिक्शनरी, रादर अंडरस्टैंड द स्टोरी। क्या स्टोरी है, इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? सीधे सीधे बात है, रैंडम प्राइस एक्शन को चेस करना बंद कर दो, ठीक है। एवरी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मे नॉट बी बुलिश, एवरी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मे नॉट बी बेरिश। रैंडम को चेस करना जो है वो एकदम बंद कर दो। हम आपको है ना 3 स्टेप में दिखाएंगे, विल शो यू 3 स्टेप्स, जहां पर आप जो है कैंडलस्टिक के बारे में सोचना ही नहीं है, उसके नाम के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ हमें ये सोचना है बुलिश है कि बेरिश है। 3 स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना एक सिस्टमेटिक अप्रोच दे, जहां पर आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हो चार्ट का, प्राइस पैटर्न का, कॉन्टेक्स्ट का, और फिर ट्रेड कर सकते हो। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स? 3 स्टेप क्या है? ऑलराइट, तो देखिए 3 स्टेप ये है, यहां पर जो 3 स्टेप सिस्टम है, एक है डायरेक्शन, एक है लोकेशन, और एक है एग्जीक्यूशन, राइट। तो अब ये डायरेक्शन, लोकेशन, एग्जीक्यूशन क्या होता है? यहां पर देखिए, डायरेक्शन मतलब सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो आप चार्ट देख रहे हो उसमें कंट्रोल पे कौन है, हु इज इन द कंट्रोल, आर बुल्स इन द कंट्रोल और आर बेयर्स इन द कंट्रोल। सबसे पहले आपको यह समझना है, आपको बायस क्रिएट करना है। तो अगर बायस कंट्रोल में है, राइट, अगर हम देख रहे हैं बुल्स कंट्रोल में है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ लॉन्ग के बारे में सोचना है, शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो है यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो बहुत मार खाओगे। नेक्स्ट जो है सेलर्स, अगर सेलर्स कंट्रोल में है, राइट, अगर प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के जा रही है, प्राइस अगर सपोर्ट्स को तोड़ते तोड़ते नीचे जा रही है, तो ऑफ कोर्स हमें शॉर्ट्स के बारे में सोचना है। ये जो ट्रेंड है, ये जो कंट्रोल है, ये जो डायरेक्शन है, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है? ये हमें हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, और अगर हम स्विंग ट्रेड या छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखना है, राइट। तो ट्रेंड हमें जो है हमारे लिए अपने हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। सेकंड, लोकेशन। भाई ये वो जगह है जहां पर आपको ये ट्रेंड समझने के बाद बाय या सेल करना है। कहां पर? अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कहीं पर भी बाय कर लोगे, नहीं, सही लोकेशन पे आपको बाय करना है। वो लोकेशन क्या होता है? उस लोकेशन को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट कहां पर आना चाहिए। ट्रेंड तो आपने डिटरमाइन कर लिया, लेकिन अब इस ट्रेंड में आपको कहां बाय करना है, वो लोकेशन कहां है, दैट विल बी डिटरमाइंड थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप कहीं पर भी मिडल ऑफ नोवेयर आप जाके सीधा ट्रेड नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट फॉर द राइट पॉइंट टू पुश द ट्रेड बटन, राइट। और उसके बाद वो जगह कहां पर है जहां पर आपका रिस्क मिनिमम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका जो रिवॉर्ड है वहां पर मैक्सिमम हो। ऐसी जगह आपको ढूंढना है जहां पर आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिले, जहां पर आपका रिस्क, कल को अगर देखिए मार्केट है, मार्केट किसी का सगा नहीं होता, राइट। चाहे जितना भी अच्छा सेटअप हो, चाहे जितना भी ब्यूटीफुल सेटअप हो, वो फेल होने के चांसेस जो होते हैं बराबर होते हैं, राइट। तो अब फेल हो सकता है कोई भी सेटअप, तो अब उस फेलियर को हम कैसे, लाइक हाउ डू वी कोप विद दैट फेलियर,
उसके लिए हम अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को यूज करते हैं। तो स्टॉप लॉस मतलब कि अगर ये पैटर्न फेल हो जाता है तो हम उस मार्केट से, उस ट्रेड से निकल जाएंगे, लेकिन कितना नुकसान करके निकलेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस लगाया 15% का, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है हमें जो लेना है, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो 2 से 3% का, फ्यूचर्स अगर ट्रेड करते हैं 2 से 3% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में स्विंग ट्रेड्स करते हैं, तो उस समय 7 से 8% का जो है स्टॉप लॉस होता है, राइट। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम जो है हम खोने के लिए तैयार है, राइट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा रिस्क, अब देखिए जब हम 2 से 3% का ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये आशा करते हैं कि हम यहां पर कम से कम 4 से 6% के बीच में प्रॉफिट बनाएं। अगर हम 7 से 8% का रिस्क ले रहे हैं तो हम कम से कम ये आशा करते हैं यहां पर 15 से 20% का जो है मूव हम कैप्चर करें, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है तो 15 से 20% का मूव जो है आपका आशा करना जायज है। और अगर आप फ्यूचर में या लार्ज कैप में जो है ट्रेड कर रहे हो तो भाई 2 से 3% का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो 4 से 6% मिनिमम जो है वो आपको समझ के रखनी चाहिए, वो आपको मिनिमम जो है वो आशा करनी चाहिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहां पर ट्रेड करना है और उस जगह पर आपका रिस्क कितना होगा। कल को अगर आप गलत हो जाते हो या मार्केट आपको गलत साबित कर देता है तो आपका रिस्क कितना होगा। तो थर्ड है आपका एग्जीक्यूशन। भाई आपने ट्रेंड देख लिया, अब आपने जगह देख लिया कि यहां ठीक है अब ट्रेंड है और इस जगह पर मुझे ट्रेड करना है। अब आप यहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, हाउ डू यू एग्जैक्टली एंटर, राइट। तो यहां पर हम जो है 3 कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्या हम आपको दिखाएंगे। ये जो है आप बेसिकली अपने ट्रेड को कैसे फाइन ट्यून करोगे। तो ये कौन से टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए कि जैसे मैंने कहा आपको डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ट्रेंड देख लिया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने पीओआई देख लिया, और या फिर आप यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है आप अपना एग्जीक्यूशन देखोगे। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है आप यूज करोगे, ऑलराइट। तो आइए एक एक करके इन तीनों स्टेप को समझते हैं। तो ये क्यों काम करता है, सर इतना ज्ञान दे दिया, ये क्यों काम करता है जरा सा जल्दी से सुन लीजिए। ये जो है आपको बताता है कि आप जो है 3 स्टेप फॉलो कर रहे हो, 3 टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, 3 कॉन्फ्लुएंस देख रहे हो, राइट। ये क्या है, कोई गेस वर्क नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, एकदम मैकेनिकल ये फ्लो है। आपको जैसा मैं बताऊंगा वैसा आप करोगे और जैसा आपको बताऊंगा वैसा आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसमें हम क्या है ना, वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसमें आपके बहुत सारे ट्रेड्स जो है फिल्टर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी, राइट। याद रखिएगा कि हम जो है ठीक है एक हफ्ते में 2 ट्रेड ही करेंगे लेकिन अच्छा ट्रेड करेंगे, एक हफ्ते में 10 ट्रेड करेंगे लेकिन उसमें हम देखेंगे 7 ट्रेड में लॉस हो रहा है, 3 ट्रेड में फायदा हो रहा है, वो नहीं करना है, राइट। 2 ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड नॉर्मल चला गया, ब्रेक इवन चला गया, चलेगा, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि रोज आके मार्केट के सामने बैठकर हमें 50-60 ट्रेड जो है वो डालने, वैसा नहीं है, ऑलराइट। तो यहां पर देखिए बोरिंग एंड रिपीटेटिव मेथड है। बोरिंग, रिपीटेटिव एंड कंसिस्टेंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अभी क्या है ना कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें जो हमारे मेथड होते हैं वो बहुत मंडेन मेथड है, राइट। मतलब कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी है, आपको फिर अपने सेक्टर एनालिसिस करनी है, फिर आपको स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने हैं और फिर वो स्टॉक कैसे सेटअप हो रहा है उस हिसाब से अपनी वॉच लिस्ट बनानी है, और जब हफ्ते में जब ट्रिगर होता है तो आपको अपना ट्रेड लेना है। तो अब ये प्रोसेस है ना, वी कीप ऑन रिपीटिंग, है राइट। तो अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, तो फिर वो बोलते हैं सर कुछ फ्यूचर ऑप्शन हो जाए, सर कुछ स्कैल्पिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि सर एक्साइटमेंट चाहिए। भाई अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो जाओ पहाड़ के ऊपर से ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करो, राइट। स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट सीख मत करो, ऑलराइट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका प्रोसेस बोरिंग होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल होगे, ऑलराइट। तो यहां पर की प्रिंसिपल क्या है, नंबर 1 आपको रूल्स को सिंपल रखना है, आपका इमोशंस एकदम नहीं होना चाहिए, जो हम आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको हर एक हफ्ते, हर एक दिन, हर एक समय वही स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस फॉलो करना है। बोरिंग टास्क है, रिपीटेटिव टास्क है, लेकिन आप ये समझिएगा कि कम ट्रेड मिलेगा, हायर क्वालिटी होगा और आपके रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे अगर आप ये 3 स्टेप फिल्टर अगर यूज करोगे सही तरीके से, ऑलराइट। तो सर आप इतना बोल रहे, जल्दी से बता दो फिल्टर क्या है। बता रहा हूं, वो बेस बिल्डअप करना पड़ता है, राइट। नहीं तो सीधा आ जाते हैं लोग की स्ट्रैटेजी वाले और फिर बोलेंगे सर ये तो मेरा लॉस हो रहा है, यहां पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कैसे समझोगे? वीडियो स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, इसीलिए बहुत जरूरी है पूरा वीडियो देखना, ऑलराइट। अब यहां पर आइए हम देखते हैं कि एक एक करके हम सारे स्टेप को समझते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आप तो 4 घंटे के चार्ट पे या डेली चार्ट पे, एनी चार्ट जो आपका टाइम फ्रेम है, देखिए अगर आप ऐसे करते हो डेली
आवरली और 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, या आप यूज करो 4 आवरली, 1 आवरली और 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम आप जो है यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको जैसे मैं डेली चार्ट पे और 4 घंटे के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत नीचे टाइम फ्रेम पे जाना मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है, नॉट वेरी कंफर्टेबल ट्रेडिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जो है आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ इज द ओवरऑल ट्रेंड पैनिंग आउट। अप ट्रेंड है तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आपको बेरिश ट्रेड लेना है। सेकंड, आपको बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो जगह मार्क कर लेनी है जहां पर ये ट्रेंड ट्रांजिट हुआ फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, राइट। तो वो बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको मार्क कर लेना है, राइट। तो यहां पर देखिए क्या करना है भाई, वो स्विंग खोजिए जहां पर ये करंट मूव स्टार्ट हुआ। नंबर 2, ये जो है आपको है ना एक पूरा डिफाइंड रेंज दे देगा कि इस रेंज में जो है मोटा मोटी आपका सेफ जोन है, ऑलराइट। तो स्विंग लो, स्विंग हाई, ये दोनों चीज जो है वो आपको मार्क कर लेनी है। स्विंग लो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहां पर ये अगर बेरिश था तो ये बुलिश ट्रेंड कहां से शुरू हुआ, ये आपको यहां मार्क कर लेना है। और वो कौन सा जगह है जहां पर ये जो बुलिश जो ट्रेंड है वो नेगेट हो जाएगा, दोनों अपने को मार्क कर लेना है। तो ये रेंज जो है अपने को मार्क करना है। जैसे मैंने कहा हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को 2 चीजें देखनी है। जैसे मैंने क्या देखनी है, एक ट्रेंड देखना है और फिर आप जो है यहां पर स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये नंबर 1 आपने क्या किया, हम ये डेली टाइम फ्रेम पे आए हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस ये डाउन ट्रेंड में थी, क्या थी, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही थी। अब यहां पर देखिए ये प्राइस चेंज हुआ और ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू हो गई। तो यहां पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अभी इस जगह पर जो ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड। अब अगर अप ट्रेंड है तो हमें क्या करना है, अप ट्रेंड का मतलब बुलिश और बुलिश का मतलब हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग ट्रेड लेने हैं। तो नाउ अब इसके बाद सेकंड स्टेप है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वो जगह मार्क करिए जहां पर एक्चुअली ये ट्रेंड जो है वो ट्रांजिट हुआ, वो जगह मार्क करिए जहां पर ये ट्रेंड ट्रांजिट हुआ। तो यहां पर देखिए ये लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला यहां पर चला, राइट। अब यहां पर हमें पता नहीं था कि ये वापस एक नया लोअर लो बनाएगा कि यहां पर चेंज कर जाएगा, हमें पता नहीं था। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये साइडवेज चला गया और प्राइस फाइनली यहां पर इस जगह पर जो है अपने आप को ट्रांजिट करती है, ये जो है ट्रांजिट करती है। यहां पर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर को, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर को यहां पर एक्चुअली ब्रेक हुआ, ये है बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। या यहां जैसे डाउ थ्योरी में भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये आप जाके जैसे अभी भी अगर आप करंट के चार्ट निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आप देखोगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पर किस तरह से हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी के चार्ट में हो रहा है, आप देखिए एसएनपी के चार्ट पे या नैस्डैक के चार्ट पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की चेष्टा कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक ट्रेंड ट्रांजिट नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां पर आप समझो कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है। यहां पर बेरिश मार्केट से बुलिश मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हुआ है, इसलिए इस लेवल को हम लोगों को मार्क कर लेना है। सेकेंड लेवल को कहां मार्क करना है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां नेगेट हो जाएगा, राइट, ये हम लोगों को मार्क करना है। तो देखिए यहां पर अगर इस लेवल के नीचे प्राइस आ जाएगी तो जनरली हम क्या सोचेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो नेगेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सप्लाई जोन कहां पर है, देखिए यहां पर ऑलमोस्ट यहां से जो है वो ट्रेंड नीचे की तरफ शुरू हुआ, स्ट्रांगली जाना। तो ये जो है यहां पर हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब हमारा प्ले एरिया कहां पर है, हम लोगों को कहां पर काम करना है, देखिए इससे हम लोगों को यहां से लेके यहां तक हमारा प्ले जोन मिल गया। हम लोगों को इस जोन में ही अब काम करना है, क्योंकि यहां पर सप्लाई है, क्योंकि यहां से सेलिंग शुरू हुई थी, यहां पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहां पर समवेयर यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और यहां पर अगर ये स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो वापस ट्रेंड जो है नीचे की तरफ शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट डिमांड है। क्योंकि डिमांड क्यों है, क्योंकि देखिए यहां से प्राइस बहुत स्ट्रांगली टेक ऑफ करती है, तो ये डिमांड है, ये डिमांड जोन बन गया।
तो अब हमें कहां पर ट्रेड करना है? ये सप्लाई और डिमांड के बीच में ट्रेड करना है, इस एरिया में हमें ट्रेड करना है। अब यहां पर इस एरिया में ट्रेड करना है, इसका मतलब रैंडमली आप ऐसा नहीं है कि यहां पर जाकर खरीद लोगे कि सर अभी तो इस एरिया में ट्रेड करना है, हम यहां पर खरीद लेते। नो, यहां पर नहीं करना, वी विल वेट, राइट। ट्रेड करने के लिए अब हम लोगों को यहां पर अपने आप को टाइम करना है। सर आप बोलोगे तो कि सर यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है सर, 3 व्हाइट शोल्डर्स है। नहीं नहीं, 3 व्हाइट शोल्डर्स है तो क्या हुआ? अभी आप बोलो अगर आप यहां पर ट्रेड करोगे, अगर आप ये 3 व्हाइट शोल्डर्स के बाद ट्रेड करते हो तो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाओगे आप? राइट, अपना स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? कहां? यहां पर लगाओगे, इधर में ये ऐसे लगाओगे स्विंग के नीचे। समझदार हो तो इतना लंबा स्टॉप खाना है तो खा लो। तो अभी हम लोगों को जैसे डेली चार्ट पे क्या करना है, सिर्फ हम लोगों को अपना ट्रेडिंग जोन जो है वो मार्क करना है कि इस जोन के बीच में हमें ट्रेडिंग करनी है। अब नेक्स्ट जो है, देखिए सर ये जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट। आप देखिए ये टेम्पलेट आपको किस तरह से हेल्प करता है। ये वही चार्ट है, पिछला वाला चार्ट जो आप देख रहे हो, ये हम लोगों के इस चार्ट पे हम लोगों ने अपना टेम्पलेट जो है वो लगा दिया। अब इस टेम्पलेट पे आप देख रहे हो कि किस तरह से हम लोगों को यहां पर ये ट्रांजिशन पता चल जाता है। यहां पर ये बुल लिखा हुआ आ गया, यहां पर हम लोगों को ट्रांजिशन पता चल गया। ये ग्रीन एरो देख रहे हो, ग्रीन एरो हम लोगों को बता रहे हैं कि इन जगह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, राइट। इन जगह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हमें ये बता देता है। ट्रेंड की देखिए चिंता करनी नहीं पड़ती है, पीछे जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो हमें बता देता है कि ट्रेंड जो है वो अप है, ट्रेंड की चिंता नहीं करनी पड़ रही है। ये जो नीचे वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स के ऊपर ये ग्रीन मिंडी आप देख रहे हो, ये आपको बोल देते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है, और कभी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है तो यहां पर एक रेड मिंडी आ जाती है। यहां पर देखिए ये आपको बता देता है कि इस एरिया में वॉलेटिलिटी बहुत लो है, आप चाहो तो इस एरिया में अपने आप को टाइम कर सकते हो। यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत लो है, यहां पर आप अपने आप को टाइम कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये आपको बताता है कि यहां पर अभी आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सोचनी चाहिए। ये मास्टर ब्लास्टर सोचनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर सोचनी चाहिए, कितना स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, 2.47 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो देखिए अगर आप, और साथ ही साथ देखिए इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको एग्जिट भी करवा देता है। तो समझिए आपने यहां पर इस जगह पर ट्रेड लिया है ना, इस जगह पे ट्रेड लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड लिया, प्राइस ऊपर गई, यहां पर देखिए एक ऑरेंज क्रॉस आया है। ये ऑरेंज क्रॉस आपको बोलता है कि यहां से एग्जिट हो जाओ, देयर इज अ हाई चांस की प्राइस यहां से करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो टेम्पलेट है आपको हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। जैसे मैंने कहा कि मेंटरशिप जो है 120 घंटे से ज्यादा का प्रोग्राम है, जहां पर हम प्राइस एक्शन को, मोमेंटम को, मार्केट की ब्रेथ को बहुत ही डीप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, और उसके बाद जो हमारे सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है, स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उन स्ट्रैटेजीज को इस टेम्पलेट पे आपको कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। ये टेम्पलेट जो है आपको उन स्ट्रैटेजीज की एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा मदद कर देता है, राइट। आपको अलग अलग टेम्पलेट पे जाकर मोमेंटम नहीं ढूंढना है, आपको ब्रेथ नहीं ढूंढना है, एक ही टेम्पलेट पे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि मोमेंटम क्या है, ब्रेथ क्या है, कहां ब्रेकआउट हो रहा है, कहां ट्रेंड ट्रांजिट हो रहा है, एक ही टेम्पलेट पता चल जाता है। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसका एक पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप जाइए वो वीडियो देखिए, वो पूरा वीडियो देखिए, उस पर हम लोगों ने बहुत ही गहराई से आपको एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या। अगर आपको लगता है दिस प्रोग्राम इज फिट फॉर यू, देन यू कैन अप्रोच द पर्सन कंसर्न्ड, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फीलिंग आती है कि मैं ये प्रोग्राम ले लूंगा तो मेरे पुराने लॉसेस जो हैं वो रिकवर करने में मैं मदद कर दूंगा आपको ट्रेड देकर, या मैं आपको कोई तरह का कॉल, किसी तरह का सर्विस, किसी तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, किसी तरह का ऑप्शन सर्विस, किसी तरह का फ्यूचर सर्विस दे दूंगा, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट। क्योंकि अगर आप उस इंटेंशन से आओगे तो आप बहुत ही निराश होगे, राइट। आप निराश हो जाओगे, आपके पैसे जो है पूरे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टॉक नहीं बताने वाला, मैं आपको कॉल टिप नहीं देने वाला। वो मैं चाहता हूं कि आप खुद जनरेट करो, आप खुद जो है अपने पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाओ। कौन सा लेना है, कहां लेना है, किस समय लेना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे मार्केट में अंदर जाना है, कैसे मार्केट से बाहर आना है, कैसे मार्केट के ब्रेथ को समझना है। आई वॉन्ट यू टू बिकम अ स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर योर पोर्टफोलियो, राइट। क्योंकि किसी के टिप से, किसी के कॉल से, किसी के दूसरे के रिसर्च से आज तक भला नहीं हुआ। मेरा तो नहीं हुआ है, अभी आपका हुआ होगा तो पता नहीं है, शायद मेरे को सही आदमी नहीं मिला जिससे मैं ये करता, राइट। तो अब जो है सेकेंडली आ गया कि अब यहां पर हम लोगों को देखना है कि हम किस जगह पर बाय और सेल करेंगे। सर हमें पता चल गया ट्रेंड अप है, हमें पता चल गया वो स्ट्रक्चर कहां पर है, अब हम किस एरिया में बाय एंड सेल करेंगे ये हमें बताइए। वो देखने के लिए हम क्या करें, एक मीडियम टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, मतलब कि अगर एक दिन का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम हमारा अगर प्राइमरी टाइम फ्रेम था, तो नीचे वाले टाइम फ्रेम पे 4 घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है,
वेयर डू आई एग्जैक्टली एंटर, ये खोजना है कि अब मुझे एग्जैक्टली कहां एंटर करना है। हमें एंटर करना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये वो जगह है जहां पर आपका ट्रेड आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपए डालकर 10 रुपए कमाना है, नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपका रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, और रिस्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि आपके पोर्टफोलियो को या आपके कैपिटल को बहुत ज्यादा डैमेज करे। रिस्क मैंने आपको बताया ना, 2% से 3%, 4%। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, मिड कैप स्मॉल कैप में अगर ट्रेड करते हो बड़ी मूव के लिए, तो 60 से 8% है। दिस इज व्हाट। तो यहां पर देखिए, हमें बैड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एलिमिनेट करना है, नंबर 1। दूसरा, हमें रैंडमली कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है, हमें पूरे लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, राइट। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहां पर देखिए क्या करेंगे। यहां पर अलग 2-3 चीजें होती है। एक, आप डिमांड सप्लाई जोन बनाइए, आप फ्लिप जोन बनाइए, आप ऑर्डर ब्लॉक्स बनाइए, आप फ्लिप एंड स्विप जोन बनाइए, और वहां पर देखिए प्राइस किस तरह से आती है। यहां पर देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, ये हम 1 घंटे के चार्ट पे आ गए। अब देखिए, ये जो था, जिस समय हम आपके साथ वो डेली चार्ट डिस्कस कर रहे थे, ये जो लेवल है वो डेली चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, ये डिमांड लेवल है। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट पे ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट जोन हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक स्विंग को तोड़ के प्राइस बहुत स्पीड से यहां पर गई। तो ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा आर्ली चार्ट पे। यहां पर देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस जो है देखिए बहुत धर्राके से नीचे आई है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आर्ली चार्ट पे। अब जो डेली चार्ट पे हमको लग रहा था कि बहुत बड़ा रूम ऊपर की तरफ है, आवरली चार्ट पे आप आके देखोगे कि अभी हमने ना थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, क्योंकि हम सेलर्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बगल में आ गए हैं। ये आवरली चार्ट पे हमें बता रहा है कि इस जोन से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है पहले, तो हम यहां पर बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करेंगे। अब हम लोगों को पता चल गया ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां से ब्रेकआउट हुआ, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस यहां पर आए या इसके आसपास आए, यहां कोई पैटर्न बनाए तो हम यहां ट्रेड करें। रैंडमली हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आवरली, ये आवरली टाइम फ्रेम है, आवरली। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ट्रेंड देखा, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग अपना जोन देखा कि इस जोन में हमें ट्रेड करना है। अर्ली टाइम फ्रेम पे अब हम अपनी टाइमिंग देख रहे हैं कि हमें कहां पर एक्चुअली ट्रेड करना है, राइट। तो यहां पर अभी जहां प्राइस है वहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है, वी हैव टू वेट। हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आना। देखिए, अगर आप यहां पर ट्रेड कर लेते तो क्या होता। सप्लाई जोन की महिमा यही होती है सर, लोग ना इसको बहुत लाइटली लेते हैं। देख लीजिए, अगर आप ट्रेड कर लेते तो यहां पर क्या होता, प्राइस एकदम स्ट्रांगली नीचे आती। तो हमें वेट करना है। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, अब ये प्राइस देखिए कहां पर आ गई, आप देख रहे हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, डिमांड पीओआई, ये डिमांड पीओआई है ऑन द आवरली चार्ट, 1 घंटे का चार्ट पे, 1 आवर का चार्ट पे डिमांड पीओआई। अब यहां पर हम लोगों को अपने ट्रेड को टाइम करना है। अब हमें पता चल गया कि प्राइस यहां पर आ गई है, नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर ट्रेड, राइट। तो अब यहां पर हमें क्या देखना है, अब यहां पर हमें ट्रिगर ढूंढना है कि किस जगह पर हम एंट्री करेंगे, वो पॉइंट कहां पर है जहां एंट्री करेंगे, वो पॉइंट कहां पर है जहां पर हम अपने स्टॉप लॉस को लगाएंगे। यहां पर अब हम लोगों को वो ट्रिगर ढूंढना। सर बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, ये तो जैसे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम आके ये सब चीजें देख रहे हैं, सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ भाई, ये लंबा प्रोसेस है, ऑलराइट। तो भाई अगर अब आपको क्वालिटी चाहिए, अब आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेड चाहिए, हाई प्रोबेबल ट्रेड चाहिए जिसकी फेलियर रेट कम हो, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो मैदान खुला है ना, जाओ जो मन चाहे वो खरीदो, जो मन चाहे वो बेचो, राइट। फिर फायदा क्या है, फिर आप ये क्यों सीख रहे हैं, अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर देखिए क्या करना है हमें, बस सीधी सीधी बात है कि हमें कब ट्रेड करना है, जब प्राइस जो है पीओआई पे आ जाए, उसके पहले ट्रेड नहीं करना है। अब पीओआई पे आ जाए तो आप उस लेवल पे या तो अलर्ट लगा के छोड़ दो, या आप उसको अपने वॉच लिस्ट पे रख के रखो और उसको ट्रैक करते रहो कि कब पीओआई पे आएगा। अब पीओआई पे आने के बाद आपको एकदम पेशेंटली वेट करना है। पीओआई पे आ गया, वेट करिए सेटअप बनने का, राइट, सेटअप बनने का। तो जैसे यहां सेटअप बनेगा आप ट्रेड करोगे। अब सेटअप कैसे बनेगा अभी भी वो भी मैं दिखाता हूं, ऑलराइट। तो बस आप अपने से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे जब ये चार्ट देखोगे। तो पहला क्वेश्चन कि क्या मुझे यहां खरीदना है, इसका
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर है, इसका स्कोप कितना है। सेकंड देखोगे कि क्या अभी ये छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई पीओआई के पास है। अगर हाँ सप्लाई पीओआई के पास है तो हम वेट करेंगे। कहां पर वेट करेंगे, डिमांड पीओआई पे। अब डिमांड पीओआई पे आएगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चनियर आप अपने आप को, जब भी चार्ट देखोगे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो इस, देखिए कितनी खूबसूरती से आप देख रहे हो, ये जो पीओआई था, ये जो डिमांड जोन था है 1 घंटे के चार्ट पर, इसका क्या महत्व है। देखिए यहां पर आकर ये प्राइस तुरंत बाउंस खाती है। अब यहां पर देखिए प्राइस आके कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दी, यहां पर आके एक ट्राइंगल बनाना शुरू कर दिए। अब जैसे इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट होगा, आप जो है एंट्री करोगे और अपना स्टॉप लॉस यहां लगाओगे। अब इसको और फाइन ट्यून करना है तो आप एक टाइम फ्रेम छोटे आ जाओ। तो यहां पर देखिए हम एक टाइम फ्रेम और छोटे आ रहे हैं, ये आपकी मर्जी है, आप आओ या मत आओ। मतलब कि अगर आपको कितने अपनी ट्रेड को फाइन ट्यून करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए और 15 मिनट के चार्ट पर आकर हम यहां पर ढूंढेंगे कि वो कौन सा टाइम है, वो कौन सी जगह है जहां पर हम अपने ट्रिगर को पुल करेंगे। ठीक है, इतनी देर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा डायरेक्शन, फिर हम लोगों ने देखा लोकेशन। डायरेक्शन कहां पर देखा, हम लोगों ने डेली चार्ट पे देखा। लोकेशन कहां पर देखा, हम लोगों ने 1 आवर के चार्ट पे देखा। अब हमें देखना है क्या, एग्जीक्यूशन। ये हम देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये तीनों कंफर्मेशन हमारी हो गई, डायरेक्शन, लोकेशन, एग्जीक्यूशन। अब यहां पर देखिए हमारा यहीं पर यही गोल है कि हमें ऑप्टिमल पॉइंट पे एंट्री मिले, जहां पर हमारा रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो, रिस्क बहुत कम हो। यहां पर देखिए 15 मिनट के चार्ट पर हमने डिमांड लेवल वापस बनाया और यहां पर हम देख रहे हैं जो कि हमें वो 1 घंटे के चार्ट पर फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा था। यहां पर आप देखिए एक बहुत ही अच्छा ट्राइंगल टाइप ऑफ पैटर्न, एक बहुत ही अच्छा कंप्रेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अब आप यहां पर 15 मिनट के चार्ट पे यहां पर आप अपना बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दो। राइट, अगर आप मार्केट में बैठ नहीं सकते हो, अगर आप बिजी रहते हो, तो यहां पर आप जो है अपना बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दो। स्टॉप लॉस जो है आप ठीक अपने डिमांड जोन के नीचे लगा के छोड़ दो। जीटीटी ऑर्डर्स लगते हैं, जीटीटी। राइट, ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स आजकल जीटीटी ऑर्डर अनेबल कर रखे हैं। तो यहां पर जैसे ही प्राइस यहां पर इस लेवल को क्रॉस करेगी, आपका जो है ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी हम लोगों ने डाल दिया। तो ये देखिए हम लोगों ने बता दिया कि अब क्या क्या कौन कौन से प्राइस एक्शन जो जनरली आपको देखने हैं ट्रेड ट्रिगर करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए यहां पर बाय ऑन ब्रेक और यहां पर अपना स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। ऑलराइट, और यहां पर देखिए एंट्री ट्रिगर क्या है, ऑल 3 कंफर्मेशन हम लोगों ने चेक कर लिया। कैंडल जैसे ही ब्रेक करेगा हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग के नीचे लगाएंगे। स्टॉप लॉस जो है प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट किसी का सगा नहीं होता है। अच्छे सेटअप को, इतनी मेहनत हम लोगों ने करी, ये सेटअप भी खराब हो सकता है। राइट, लेकिन इसीलिए हम स्टॉप लॉस का वेट करते हैं। प्रॉफिट कहां लेना है, देखिए प्रॉफिट जनरली जैसे मैंने कहा कि हम 3 आवर या 2 आवर के आसपास प्रॉफिट लेंगे। ये 3 आवर लिखा हुआ है लेकिन 2 आवर मतलब कि अगर आप 100 रुपए का रिस्क लगा रहे हो तो 200 रुपए के आसपास जब आपका पहुंच जाएगा प्रॉफिट, तो हम यहां पर प्रॉफिट पार्ट बुक कर लेंगे और उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। सर ट्रेल कैसे करना है, ट्रेल करना भी मैं आपको बता दूंगा। ट्रेल कैसे करना आगे बता देता हूं मैं आपको, ट्रेल कैसे करना है। यहां पर देखिए अब हमारा पहला टारगेट कौन सा हुआ, पहला टारगेट जो, अब ध्यान से देखिए टारगेट के बारे में बता रहा हूं मैं। पहला टारगेट है हमारा पीओआई मीडियम 1 आवर वाला और दूसरा टारगेट है हमारा पीओआई डेली वाला। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन टारगेट्स में अगर हम जाते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है भाई। अगर हम अपने 1 घंटे वाले टारगेट पे आते हैं तो हमें 3:1 और अगर हम अपने डेली वाले पे आते हैं तो कम से कम 9:1 का फायदा हो रहा है। राइट, अभी आप देखो कि अगर आप समवेयर यहां पर एंट्री कर लेते है ना, तो आपका स्टॉप लॉस तो इतना डीप होता तो सिर्फ आपको ये वाला मूव मिलता, ये वाला मूव आपको नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आप अपने आप को टाइम कर रहे हो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में जाकर, तो आप देखो आपको ये वाला मूव एक्स्ट्रा मिलने। अब इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे, आप समझ में आ गया आपको क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे थे। क्यों, अभी आप पूछ रहे थे ना इतनी मेहनत क्यों करनी है, क्यों हमें डेली देखना है, क्यों आर्ली देखना है, क्यों 15 मिनट देखना है, ये जो एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं ना निकाल लेना। अभी आप किसी होटल में जाते हो ना, रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, और अगर वो आपको बोले कि सर आपका बिल जो है इतना अच्छा आया, हमारे तरफ से डेजर्ट आपके लिए फ्री, द डेजर्ट इज ऑन द हाउस।
आप खुश हो जाओगे, राइट। आप बोलोगे हाँ भाई इतना महंगा बिल दिया तो डेजर्ट मिल गया। अब वो बिल भले आपका 10,000 का बिल आया हो, वो 1,000 रुपए का डेजर्ट आपको बहुत खुशी देके जाता है। तो वही आप समझो कि आपने जो मेहनत करी है ना, वो मेहनत इस पार्ट के लिए करी है, और ये जो पार्ट है ना, ये आपको बहुत खुशी देके जाएगा। क्योंकि इतना सा अगर आप मेहनत कर लेते हो ना, ये आप बोलोगे सर इतना क्या ही है, ये अगर आप इसको क्यूमुलेट करते जाओगे ना, इसको क्यूमुलेट करते जाओगे तो ये आपके पोर्टफोलियो में ना बहुत बड़ा इफेक्ट लाके दे देगा। हम समझते नहीं है इस चीज को, ऑलराइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए रिस्क अपना छोटा हो गया और यहां पर रिवॉर्ड अपना बड़ा हो गया। अब यहां पर देखो जल्दी से स्पीड में आया प्राइस, और 3:1 जैसे हमें मिला, जैसे हम यहां पर जो है अपने आवरली पीओआई पे आ जाते हैं, हम अपना प्रॉफिट कुछ बुक कर लेंगे, बुक सम, और उसके बाद हम ट्रेल सम करेंगे। अब ट्रेल कैसे करने हैं, आपको सैंडिलियर एग्जिट बोलकर एक इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू पे या सब जगह मिल जाएगा, वो आपको लगा लेना है। डिफॉल्ट पीरियड 22 है, आप उसको लगाइए। ये देखिए ये आपको किस तरह से यहाँ पर एग्जिट, देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखो कि ये अपना जो डेली पीओआई है उसके पास प्राइस ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई, और यहां पर आपको वो पूरा एग्जिट दिला देती है, राइट। तो ये देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम को आपने इस्तेमाल किया है। और यहां पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों का एक, अभी हम लोगों ने ना एक ट्रेडिंग सूट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आपको है ना यही बताती है कि किस तरह से ना यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको बताती है कि यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हुआ, यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हुआ। अगर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हो तो अपने एंट्री को पार्ट यहाँ बुक कर लो, यहाँ पर अपने लॉन्ग को पूरा एग्जिट कर लो। तो ये हमारा सिस्टम सूट एक प्रोग्राम है, उस सिस्टम सूट प्रोग्राम के साथ आपको जो है ये वाला टेम्पलेट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप जाके दे सकते हो। ये सिस्टम सूट जो है आपके स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्रिप्टोज में, कमोडिटीज में, सब जगह इक्वली काम करता है। तो अभी इस एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो है हम लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर कर अपने ट्रेड्स को फाइन ट्यून करना है, और किस तरह से आप अपनी प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हो। फ्रेंड ये बहुत सारे लिटरेचर हम लोगों को, क्या नहीं करना है आपको, देखिए ये चीज मैंने 4 चीज लिखी है। क्या करना है वो तो मैंने बताया, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी मैंने बता दिया, राइट। तो अभी आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो आपको ये वीडियो शेयर कर देना है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह आप हो, अपने दोस्तों के साथ, किटी पार्टी के ग्रुप में, जिम के ग्रुप में, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में जाके शेयर करिए। और शेयर करके हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हमने आपका ना वीडियो शेयर कर दिया। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, ये आपको ये प्रेजेंटेशन का लिंक दे देगा, और आप यहां से वो प्रेजेंटेशन को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, राइट। तो बहुत लिटरेचर है फ्रेंड्स, देखिए जैसे हम लोगों ने बहुत चीज डिस्कशन की है, तो ये प्रेजेंटेशन आपके पास रहेंगी, आप ये वीडियो को वापस देखिएगा तो आपको चीज समझ में बेटर आएगी, राइट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन हम रैप अप करते हैं। थोड़ा सा हेवी था, लेकिन ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और आपके ट्रेडिंग की एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स। तो अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।